क्या कहेंगे जी, पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों ज्वाइन कर रहे हैं जन स्वराज पार्टी। अच्छी बात है। देखिए, पवन सिंह की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप की बात कर सकते हैं। मनीष कश्यप को बड़ा धोखा मिला है हाँ। और अच्छी बात है। मेरी शुभकामनाएँ हैं मनीष कश्यप जी के साथ कि जाइए जन स्वराज में पार्टी ज्वाइन करिए। और कहीं न कहीं मनीष कश्यप का जो विचार है, मनीष कश्यप की जो सपना है और जो विचार है मनीष कश्यप का, प्रशांत किशोर से कहीं न कहीं मिलता है, प्रशांत किशोर जी से मिलता है। तो ये ज्वाइन करना चाहिए मनीष कश्यप को, अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि लोग पवन सिंह को क्यों वोट दें? अच्छा। पवन सिंह को लोग क्यों वोट दें, ये सोचने वाली बात है। आप बताइए, मुझे एक रीजन बताइए जिससे पवन सिंह, गुंजन सिंह, ये प्रमोद प्रेमी, मतलब पवन सिंह, गुंजन सिंह, प्रमोद प्रेमी, रितेश पांडे, ये जो है ना, इन लोगों को जनता क्यों वोट दे? इनको क्यों वोट दे, ये बताइए आप हमको। कोई कारण है वोट देने का? ये सब सुपरस्टार गायक है। सुपरस्टार गायक का क्या मतलब होता है बताइए? धोड़ी चटना फटना करके ये लोग स्टार बन गया हाँ। और उसके बाद अब ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए आ रहा है। आप जिस पवन सिंह की बात कर रहे हैं, पवन सिंह से पूछा जाता है कि क्या मुद्दा रहने वाला चुनाव में? हो सकता है नेता नहीं विकास कर रहा है बिहार के, तो हो सकता है गायक सिंगर भोजपुरी का आकर अरे, विकास करेगा। जिसको विकास का मतलब पता नहीं है उसको आप वोट देकर इच्छा रखते हैं कि विकास करेगा? मुद्दा पता नहीं है जिसको, वो विकास करेगा जी? जो अपने जीवन में महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है वो विकास करेगा जी? यानी है? पवन सिंह को विकास करने का नहीं है मुद्दा यार। कई वो देखे ना जी के कैसे बोले थे, पता है आपको? क्या बोले थे? आप बताइए ना, एक बात बताइए कि छोड़िए वो सब, छोड़िए, हम वो तो बात नहीं करते थे। लेकिन इतना ही बताएंगे कि मनीष कश्यप जा रहे हैं प्रशांत किशोर के साथ 23 जून को। खबर निकलकर सामने आ रही है कि मनीष कश्यप 23 जून को जो है प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, जन स्वराज ज्वाइन करने वाले। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी उम्मीद है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि कहीं प्रशांत किशोर जन स्वराज जो है मनीष कश्यप के साथ धोखा ना कर दे। पार्टी के लोभ में जा रहे हैं, पार्टी अगर निकाल दे तो अच्छी सोचने वाली बात है, अति हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मनीष कश्यप का जो विचार है वो प्रशांत किशोर जी से मिलता है, एक अच्छी बात है। और दोनों मिलकर अगर बिहार के लिए काम करेंगे तो एक अच्छी बात है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मैं झारखंड का एक नेता है, जयराम महतो, जो अभी सांसद बन चुके हैं। अच्छा। जयराम महतो, मैं जब जयराम महतो जी को देखता था और मनीष कश्यप जी को देखता था तो मुझे दोनों में एकदम डिफरेंट कुछ भी नजर नहीं आता था, दोनों सेम नजर आता था। जयराम महतो एक क्रांतिकारी और वीर योद्धा है, जो अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ता है, अपने गरीबों के लिए लड़ता है, अपने राज्य के लोगों के लिए लड़ता है, अपनी भाषाओं के लिए लड़ता है और अपने राज्य के अधिकारों के लिए लड़ता है। वही काम मनीष कश्यप अपने बिहार में किया करते थे, लेकिन दुर्भाग्य है मनीष कश्यप ने बीजेपी का हाथ थाम लिया, लोगों का भरोसा टूट गया। अब शायद ही मनीष कश्यप उस भरोसा को जीत पाएंगे। मैं जब जयराम महतो को देखता था ना तो मेरी छवि जो है मैं उस छवि को मनीष कश्यप में देखता था। और मैं इस कैमरे के सामने कहता हूं, और मैं बिहार से हूं लेकिन झारखंड का एक जयराम महतो, जो बिहार झारखंड को एक ऐसा झारखंड बनाएगा ना, शायद ही कोई नेता ऐसा सोचा होगा। और जो झारखंड का वो नेता है जयराम महतो, बहुत ही क्रांतिकारी और अपनी लोगों के लिए हर प्रत्येक जगह उपलब्ध रहता है। लेकिन उस छवि को मैंने मनीष कश्यप में देखा था, लेकिन वो शायद ही मनीष कश्यप के अब दोबारा उस छवि को मैं देख पाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रशांत किशोर जन स्वरा मनीष कश्यप जन स्वरा ज्वाइन करते हैं तो टिकट मिलना सबसे बड़ी बात है, कि ऐसा ना हो कि ज्वाइन कर लें और उनको टिकट ना मिले, ये सोचने वाली बात है। और तमाम कलाकार जो हैं सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर की पार्टी में जॉइन किया, अक्षरा सिंह भी जॉइन कर चुकी हाँ। हैं। खबर है कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी प्रशांत जन स्वराज जॉइन करने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, मनीष कश्यप का तो फिर भी ठीक है, सब कुछ अच्छा, सही है। जब मनीष कश्यप पीएम सीट में पिटाया था, तो हुँ। रो-रो को बोला था कि जब हम बीजेपी में शामिल हुए बहुत गलत किए हैं, लेकिन अब जनता बोलेगा वही करेंगे, लेकिन जन स्वराज में क्यों जा रहे हैं जी? देखिए, जनता की राय होगी शायद, मने मैं तो ये सवाल नहीं कर सकता हूँ। देखिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है जी, ये बात आप याद रखिए, यहाँ कोई किसी का नहीं है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ जो राजनीति करने वाला होता है ना, जब कोई भी राजनीति में उठता है ना, तो सबसे पहले गरीब की बात करता है और वो ससुरा कब गरीब से अमीर बन जाता है और गरीब कहाँ ढकेल के चल जाता है, पता नहीं चलता है। जो भी राजनीति में आएगा ना, गरीब दलित की बात करेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करेगा और साला वो कहाँ दलित अति पिछड़ा का बात करते करते वो कहाँ पहुंच जाता है और दलित कहाँ ढकला जाता है, दलित पिछड़ा कहाँ चला जाता है, कोई पता नहीं चलता है ससुरा के। कहीं ऐसा ना कि मनीष कश्यप ज्वाइन कोई पार्टी नहीं करना चाहता है, लेकिन पैसे देकर कोई नेता उसको खरीद अरे, लिया होगा? हाँ, खबर ये भी है कि मनीष कश्यप अगर प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं
तो मोटी रकम लेकर जो है प्रशांत किशोर का स्टार प्रचारक बनेंगे। एक समय था कि मनीष कश्यप बीजेपी का स्टार प्रचारक बने थे, दिल्ली से लेकर झारखंड से लेकर तमाम जगहों पर स्टार प्रचार किए थे। लेकिन एक समय आया कि मनीष कश्यप का हालचाल भी नहीं लिया गया जब वो 4 दिन बेड पर पड़े रहते। तो उम्मीद है कि जन स्वराज और प्रशांत किशोर ऐसा ना करे, ये सोचने वाली बात है। लेकिन मैं प्रशांत किशोर जी से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अच्छा, नेता पर कोई भी भरोसा करता है या नहीं? नेता पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। क्यों? करना ही नहीं चाहिए। जो अपने बाप का नहीं हो सकता वो आप जनता का क्या होगा? हाँ। जो अपने बेटे का नहीं हो सकता वो जनता का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। और मैं प्रशांत किशोर से बस इतना ही सवाल करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तमाम चीज़ों मुद्दे पर बात करते हैं और उनके पार्टी में तमाम लोग जो शिक्षित वर्ग के लोग आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर अपने पार्टी में नचनिया-गवनिया को क्यों शामिल कर रहे हैं? जिनको मुद्दा नहीं पता है, जिनको समझ में नहीं आता है कि विकास का मतलब क्या है, उनको क्यों शामिल कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आ रहा है। आप बताइए कि जिनको मुद्दा नहीं पता है, विकास नहीं पता है, वो जीतने के बाद क्या विकास करेंगे? प्रशांत किशोर सोच रहे होंगे कि हुँ। पवन सिंह यानी पावर स्टार का गाना नंबर 1 पर आता है। लोगों इनको बहुत चाहता है भोजपुरी इंडस्ट्री बिहार का, हुँ। तो हो सकता है जॉइन करवा रहे हैं तो उनसे भी वोट ज़्यादा मिले। भोटवा लेने से नहीं ना होगा आपको। भोटवा देखिए हमको ये कोई सोचने वाली बात नहीं। पवन सिंह की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। लोग भोले इतने हैं कि टीवी पर देखने वाले लोगों को लगता है कि वो रियल हीरो है। टीवी पर देखने वाले लोगों को रियल हीरो मानकर जो है वोट दे देते हैं। अब जिसको विकास का मतलब नहीं पता है, जिसको विकास करना कैसे है वो पता नहीं है, जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा है, उसको वोट देकर जिताकर लोग मूर्ख ही नहीं बनेंगे जी। ये सोचने वाली बात ना है जी। बताइए और आप वोट दीजिएगा इन लोगों को तो मूर्ख बनिएगा। हुँ। तो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को वोट दीजिए, जिसको रोजगार का मतलब पता हो, जो राजनीति का क ख ग घ जानता हो। क्या आप लोग का क्या विचार है दोस्तों? क्या मनीष कश्यप को भी जन सुराज पार्टी जॉइन करना चाहिए था या नहीं? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।